मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, हे गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं इस नवरात्र के माता रानी के कथा सुनाने वाली हूँ। किस तरह माता रानी ने एक भक्त के लिए खुद अपने आप को, स्वयं को माता रानी ने बीमार कर लिया था। एक समय की बात है कि नारद जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दुर्गा माँ के पास आते हैं और आकर उनके ये अवस्था में देखते हैं कि माता रानी का स्वास्थ्य निमन नहीं है और माता रानी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जगत को दुख हरने वाली इन्हीं को कैसे तबीयत खराब हो गया है। ये तो दुर्गा देवी ही बताएगी कि ऐसा इन्होंने क्या किया है कि जिसके कारण इनका तबीयत खराब हो गया है। उतने में विष्णु भगवान कहते हैं, जब तक दुर्गा देवी उठेगी नहीं वो कैसे बताएंगी कि उन पर कौन ऐसा संकट आया है, कोई बुखार लगा हुआ है और उनका तबीयत निमन नहीं हो रहा है। उतने में सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ वहाँ आती हैं और कहती हैं, ये दुर्गा देवी आपको बताना पड़ेगा कि आप किसका दुख का निवारण कर रही हैं, कि आप किसका दुख अपने शरीर पर लेकर पड़ी हुई हैं। उतने में माता दुर्गा बिस्तर पर से उठकर बैठती हैं और कहती हैं, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, आपने पूछा है तो आपको मैं बताती हूँ, इसका निवारण अब जल्दी ही होने वाला है। एक धरती पर निर्मला मेरी भक्त है जो कुआर में भी 9 दिन बिना अन्न के रहती है और 9 दिन नवरात्रि का व्रत भुगती है और चैत में भी ऐसा गर्मी में वो 9 दिन नवमी करती है, चतनमी में भुगती है और नवरात्र का व्रत बहुत पालन धर्म से करती है। उसका कोई भी संतान नहीं था और उसने मुझसे रोज ही अर्जी लगाई। जब जब वो पूजा करती साल में 2 दिन 2 हाली भुगती कुआर में और चैत में, तो कहती कि हे माता रानी आप मेरा कब गोद भरिएगा, मैं आपसे ही मांगती हूँ। भाग में तो उसका पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है, मगर मैंने उस पर अपना अटल विश्वास देकर मैंने उसके स्वप्न में गई और उससे कही कि ठीक है तुम्हारा पुत्र मैं दूंगी, मगर तुम्हारा पुत्र का आयु 12 बरस ही होगा, क्योंकि वो दुख से दम झेला हुआ रहेगा और उसका शरीर का दुख खत्म नहीं होगा। तब उसने क्या कहा, वो भक्त को इतना विश्वास था निर्मल को कि निर्मला कहती है कि हे माँ, आपने 12 बरस के लिए भी तो मुझे पुत्र दिया, मगर मैं कुआर का और चैत का व्रत कभी छोड़ूंगी नहीं, नवमी का मैं करती रहूंगी। जिस तरह आपने कहा कि मेरा भाग में संतान सुख नहीं था मगर आपने मुझे दिया, उसी तरह मेरा पुत्र को 12 बरस का आयु भी देकर उसका देह से सारा दुख दूर करना पड़ेगा और उसका सारा दुख को निवारण आप ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं मजबूर हो गई। माता दुर्गा कहती हैं कि मैं मजबूर हो गई अपने भक्त के भाव से और उसका प्रेम से। वो कुआर में भी 9 दिन भुगती है और चैत में भी, अब मैं कैसे अपना भक्त को छोड़ देती। उसका जब पुत्र होता है उसके बाद उसका जब 12वां साल आता है, उसके इतने देह में दुख होते हैं कि दुख के मारे उसका देह का तनिक भी उसका स्वास्थ्य निमन नहीं रहता है। उसी दिन में लास्टवा 12वां में उसका चैत का महीना आता है। अब वो बिना अन्न जल के कहती है कि हे माँ, मैं हर साल जल भी पीती थी, मगर मैं अब जान गई हूँ कि मेरा पुत्र के इसी साल में 12वां साल में तक उसका आयु है और उसका शरीर में इतना दुख है, आपको दुख से निवारण करना पड़ेगा। हे माँ, जिस तरह आपने मेरा गोद में पुत्र डाला है उसी तरह आपको ना होने को भी आपने हमको, जो नहीं भाग में था वो भी आपने मुझे दे दिया, उसी तरह ये दुख को भी दूर करना पड़ेगा और अपने पुत्र को इस संसार में रखना पड़ेगा। ये सुनकर माता रानी लक्ष्मी कहती हैं कि हे दुर्गा देवी, ये बताइए कि इस तरह आप कब तक उसका पुत्र का दुख अपने शरीर पर ले रहेंगे। तब माता दुर्गा कहती हैं कि इसीलिए मुझे भोलेनाथ के पास जाना है और जाकर उनका जितना आयु मैंने 12 वर्ष बताया था उसका आयु को और बढ़ाना है,
क्योंकि मेरी भक्त है, अगर मैंने उसे उसका पुत्र का आयु नहीं बढ़ाया तो अपना प्राण त्याग देगी। अपने पर मैं दोष लेना नहीं चाहती हूँ कि मेरी भक्त बहुत ही दयालु है और वो बहुत ही सच्चे मन से पूजा पाठ करती है, तनी भी उसका मन में कोई चीज़ का लोभ नहीं है। अपने भक्त के लिए मैं इतना तक कर सकती हूँ। गुरु भाई बहन लोग, देखिए माता रानी ने अपने भक्त के लिए कैसे अपने अपने भक्त को बेटे का दुख अपने ऊपर ले लेती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। उस समय भोले बाबा आते हैं और माता पार्वती दुर्गा माता के पास आकर कहते हैं कि कहिए मैं क्या आपको दुख से निवारण करूं। उसी समय दुर्गा माँ कहती हैं कि जो 12 साल का मैंने इसे आयु दिया था, इसको आयु को बढ़ाइए, नहीं तो मेरी भक्त जल भी त्यागी हुई उसका प्राण चला जाएगा। महादेव कहते हैं, हे दुर्गा देवी, तुम जो ना होने वाला है उसको भी तुम कहती हो करने के लिए, और भक्त के आगे भगवान मजबूर हो जाता है। भक्त के भाव से ही भगवान प्रसन्न हो जाता है। जो ना भाग में रहता है वो भी दे देते हैं। माता रानी का बात मान के महादेव भी उनका आयु को बढ़ा देते हैं। और स्वप्न में माता रानी आकर कहती हैं अपनी भक्त के कि जाओ, तुम तनिक भी चिंता ना करो, तुम जाकर अब जल पानी ग्रहण करो और अपने इसी तरह चैतन्यमी का व्रत करते रहना। जब तक तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहे तुम कुआर और चैतन्यमी का व्रत करते रहना, क्योंकि तुम्हारा पुत्र उसी का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये सुनकर भक्त बहुत प्रसन्न होती है और होकर माता रानी के 9 दिन पूजा कर कर कन्या जवाती है और माता रानी के पूजा के बाद जागराता करती है कि हे मैया, जिस तरह अपने उनका भाग में जो ना था वो भी दिवा दिया, उसी तरह हे माता रानी, जो भक्त के भाग में बहुत कष्ट है, दुख है, उनका दुख से निवारण कीजिए और सब पर अपनी कृपा दया ऐसी बताते रहिए। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।